रेंज का जरूर ध्यान रखें जो ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर ट्रेड लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। ये तो बात हो गई इंडेक्स ट्रेडर्स की। अब जो स्टॉक्स में अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं उनके लिए आज स्टॉक्स होने कौन से चाहिए। पूजा मेरे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। पूजा मॉर्निंग, कौन कौन से होंगे आज के स्टॉक्स? जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो एनएससी में काफ़ी सारे बदलाव होंगे और एक्सपायरी को लेकर भी बदलाव होने जा रहा है। पहले तो हम हर गुरुवार एक्सपायरी देखते थे, अब उसमें भी बदलाव होगा और 3 अप्रैल की क्लोजिंग से अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे वो सोमवार को होंगे, तो आप इस पर नज़र रखिए। इसके अलावा एनएससी वायदा बाजार में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि जेके सीमेंट और एलएनटी टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज का आखिरी दिन होगा वायदा कारोबार में। और इसके अलावा भी एनएससी में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। निफ्टी 50 में जियो फाइनेंशियल्स और जोमैटो शामिल होगा और वहीं बीपीसीएल और ब्रिटानिया इस इंडेक्स से बाहर होंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफ़ी सारे बदलाव होंगे। इसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बीपीसीएल, हुंडई मोटर्स, स्विगी, आईएचसीएल, सीजी पावर जैसी कंपनियां और ब्रिटानिया जैसी कंपनियां निफ्टी नेक्स्ट 50 में अब शामिल होंगी और बाहर होंगे अदानी टोटल गैस, जोमैटो ऑफ कोर्स, एनजीओ फाइनेंशियल्स, एनएचपीसी, आईआरसीटीसी, बीएचईएल और यूनियन बैंक इससे बाहर होंगे। इसके अलावा कुछ बड़े बदलाव निफ्टी 500 में भी देखने को मिलेंगे, तो इस पर हमारी नजर होगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि अंतरिम डिविडेंड को लेकर कुछ विचार किया जाएगा और ग्लोबल डेवलपमेंट में यूएस पर नजर रखिए। चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आएंगे जिस पर की नजर रहेगी। खबरें भी ढेर सारी हैं आज तमाम ऑटो स्टॉक्स पर नजर होगी। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एमएनएम जैसी कंपनियों पर नजर होगी क्योंकि अब ऐलान हुआ है कि यूएस में ऑटो सेक्टर पर टैरिफ लग चुका है। ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया है। 2 अप्रैल से जो भी बदलाव हैं वो लागू होंगे। अमेरिका से बाहर बनने वाली गाड़ियों पर ये टैरिफ लगेगा और सभी तरह की कार और छोटे ट्रकों के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। अब बात करते हैं बीएसई की। 30 मार्च को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि बोनस शेयर को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। भारत फोर्ज पर आज नजर रखिए। जी बिजनेस की खबर पर भी मुहर लग चुकी है और भारत फोर्ज टाटा एडवांस सिस्टम को रक्षा मंत्रालय से बड़े ऑर्डर मिले हैं। इसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दी थी। आर्टिलरी गन और गन टोइंग व्हीकल खरीद के लिए 6,900 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। अशोक लेलैंड कल देर शाम कंपनी की मीटिंग हुई थी, एनालिस्ट मीट हुई थी, कॉन्कॉल हुई थी और उसमें कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं। यूके का कारोबार बंद करने का कंपनी ने ऐलान किया है। स्विच मोबिलिटी में कमजोर मांग के चलते उन्होंने ये प्लांट बंद करने का ऐलान किया है। काफी समय से घाटा चल रहा था, अब ब्रेक इवन पे हासिल करने की उम्मीद बताई जा रही है और जल्द ही यहाँ पर कामकाज भी बंद होने की बात की जा रही है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के लिए प्रमोटरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कंपनी के शेयर गिरवी रखने से जुड़ी जो खबर थी उसकी जानकारी उनके पास नहीं है। और एक और अपडेट आया कि लेलैंड के आईपीओ पर आरबीआई से नो ऑब्जेक्शन का इंतजार भी अभी वो कर रहे हैं। अब बात करते हैं एनबीसीसी की। एनबीसीसी और महाप्रीत के बीच एमओयू हुआ है जिसमें कि दोनों मिलकर 3 से 5 साल के लिए करीब करीब 25,000 करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम करने की उन्होंने घोषणा की है। विप्रो पर भी आज नजर होगी। रीएश्योर यूके सर्विसेज से अगले 10 सालों के लिए करीब 5570 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं कंपनी को। जेबी केमिकल्स पर भी होगी आज नजर क्योंकि आज ब्लॉक डील होने का बात की जा रही है। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। करीब 10.2% हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे और ब्लॉक डील का जो फ्लोर प्राइस है वो 1625 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एनएचपीसी पर भी नजर रखिए। आज हिमाचल प्रदेश में 200 मेगावाट का ट्रायल रन सफलतापूर्वक कंपनी ने पूरा किया है और बची 2 इकाइयों का ट्रायल रन 31 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है, तो ये एक पॉजिटिव खबर एनएचपीसी के लिए। सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस यहाँ पर भी फोकस रहेगा। मध्यम वोल्टेज इंडक्शन मोटर लॉन्च किया है कंपनी में और इसके चलते आगे आने वाले समय में कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट और एनर्जी खपत में यहाँ पर कमी आएगी। अब बात करते हैं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की। यूएस में सब्सिडरी की 2 प्रोजेक्ट्स से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और सालाना करीब 50,000 मीट्रिक टन क्षमता के साथ ये कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया गया है। हैप्पीएस्ट माइंड पर भी नजर रखिए। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है और चेयरमैन की तरफ से कुछ बयान भी आ रहे हैं कि FY 26-27 में हेल्दी ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है और अगले 6 से 8 हफ्तों में नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का भी वो ऐलान करने की इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, तो इस पर भी आज फोकस होगा। बैंक ऑफ इंडिया पर भी नजर रखिए। रोल्टा इंडिया जो कि एनपीओ घोषित हो चुका था लेकिन बैंक ने करीब 616 करोड़ के एनपीओ को अब फ्रॉड घोषित कर दिया है। और आखिर में बात करते हैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की। क्यूआईपी बंद हो चुका है। इशू प्राइस 60 रुपए प्रति शेयर तय किया है। आपको बता दें कि 24 से 26 मार्च के बीच ये जो क्यूआईपी खुला था इसके जरिए कंपनी ने 500 करोड़ रुपए जुटाए।